गिनती चालू है? हाँ। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बोले थे ऐसे टिश्यू जिन्होंने डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस कर दी उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। दो तरह के होते हैं, सिंपल और सिंपल परमानेंट टिश्यू उन्हें कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? जो मोर देन वन टाइप। सिंपल परमानेंट टिश्यू लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, उसमें तीन तरह के, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पढ़ा रहे थे आपको। पैरेन्काइमा के बारे में बताइए कुछ खास कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर लिविंग टिश्यू है कि डेड है? लिविंग टिश्यू है पैरेन्काइमा, ठीक है ना। दूसरा बताते थे पैरेन्काइमा के बारे में प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू है, पुराने जमाने का। तीसरा फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू है, दुनिया के सारे टिश्यू का डेवलपमेंट इसी से हुआ है। फंडामेंटल टिश्यू इसलिए कहते हैं इसको। क्लियर इतनी सी बात? सेल वॉल इसमें होगी, थिन होगी या थिक होगी? थिन सेल वॉल होगी। लिविंग होंगे, थिन सेल वॉल। मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट किससे बना होता है? पैरेन्काइमा सेल से बना होता है मेजर कंपोनेंट। शेप कैसा होता है? आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं या फिर बहुत तरह के शेप के हो सकते हैं। आइसोडायमेट्रिक या इट मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, कुछ भी हो सकते हैं। सेल वॉल थिन होगी और किस चीज की बनी होगी? सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल होगी। आपकी क्लोजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होगा, वेरी लेस होगा, ठीक है ना। और क्या बताया इसके बारे में? तो बोले कि आपका फंक्शन के बारे में बात कराए। इसका बोले फंक्शन, इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, स्टोरेज ऑफ फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके शरीर में क्या होंगे? क्लोरोफिल होगा और क्लोरोप्लास्ट होगा और ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसलिए इसका नाम क्लोरेन्काइमा भी कह सकते हो। पैरेन्काइमा ही क्लोरेन्काइमा कहलाता है। दूसरा फंक्शन है कि इसमें एयर बबल्स को रखते हैं बड़े बड़े, और क्यों रखते हैं? जिससे वो पानी में डूबे नहीं, पानी में फ्लोटिंग करने के लिए, बायोन्सी पाने के लिए, बायोन्सी तो पानी डूबने से बचने के लिए हाइड्रोफाइट प्लांट्स में बड़े बड़े एयर चैम्बर होते हैं। और अगर किस में होते हैं? पैरेन्काइमा में ही। और इसमें पैरेन्काइमा से लोग कहते हैं एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा कब बोलेंगे? जब उसमें एयर चैम्बर दिखाई देंगे। तीसरा बताते हैं आपको, कौन सा? आइडोब्लास्ट। आइडोब्लास्ट कब बोलेंगे? अगर वो सिक्रीशन करने का काम करे, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सिक्रीट करता है, तो उसको आइडोब्लास्ट के नाम से जानेंगे। क्लियर है? इस तरह अलग अलग फंक्शन है किसके? पैरेन्काइमा सेल के। सबसे मेन काम है स्टोरेज ऑफ फूड, मेन फंक्शन लिविंग टिश्यू है। दूसरा नाम आता है आपका, डायग्राम देख लीजिए पैरेन्काइमा का ध्यान से। आपकी बुक में बना हुआ है, एनसीईआरटी बुक में ए डायग्राम। ए जो डायग्राम है वो पैरेन्काइमा टिश्यू का डायग्राम है। पूछता है कई बार एग्जाम में, वो सारे डायग्राम जो बने पेज में दिखा देता है, पूछता है ABCD लेबलिंग करो, कौन कौन सा है, पहचानो। तो समझ जाएंगे जिसमें छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई देंगे, या ग्रीन कलर का क्लोरोफिल भरा हुआ है, या छोटे छोटे स्पेस दिख रहे हैं, इनसे मालूम चल गया कि आपको कौन सा टिश्यू है? पैरेन्काइमा है। इंटरसेलुलर स्पेस है छोटा छोटा, राउंड शेप के हैं। चलो दूसरी सेल की ओर चलते हैं, कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा भी लिविंग टिश्यू है, इनमें भी जान होती है, लिविंग टिश्यू है। दूसरी जान गए? तो कॉलेन्काइमा भी लिविंग टिश्यू है, डेड टिश्यू है? लिविंग टिश्यू है। आपके इनका काम क्या है? याद रखना, ये मैकेनिकल टिश्यू है, लिविंग है और मैकेनिकल। आपसे कोई पूछे आपका मैकेनिकल सपोर्ट देने वाला लिविंग टिश्यू कौन सा है? यही। याद रखना, आपका मैकेनिकल सपोर्ट देना कॉलेन्काइमा काम है कि नहीं है? हाँ है। कॉलेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है कि देता? और लिविंग रिलेटेड है, ठीक है ना। आगे जाकर हम पढ़ाएंगे स्क्लेरेन्काइमा के बारे में, तब भी बोलेंगे मैकेनिकल सपोर्ट वो भी देता है, वो बल्कि और ज्यादा देता है। अगर आपको एक ऑप्शन पूछा जाए कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, कोई एक सेलेक्ट करना हो, एक ही सेलेक्ट करना है, तो स्क्लेरेन्काइमा सेलेक्ट करिएगा। समझ में बात? कॉलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा दोनों करते हैं, लेकिन ये कम करता है वो ज्यादा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले लिविंग टिश्यू जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इकलौता यही है। समझ में बात? स्क्लेरेन्काइमा देता है काम, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू चलेगा। तो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम किसका है? कॉलेन्काइमा का काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना। कहाँ होता है? बिलो द एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे।
मतलब फर्स्ट लेयर के ठीक नीचे, स्किन के ठीक नीचे प्लांट की, एपिडर्मिस के ठीक नीचे होता है डाइकॉट प्लांट में, ठीक है ना। कभी डाइकॉट प्लांट की लीफ को तोड़ने की कोशिश करना, तुम देखना जब लीफ को फाड़ने की कोशिश करना, ऐसे लीफ को फाड़ने की कोशिश करना, देखना कहीं कहीं पर नहीं फटती आसानी से, कहीं कहीं आसानी से फट जाती तुरंत में, और कोई कोई जगह पे जहाँ पे वेन्स और वेनलेट्स होती हैं वहां पर देखना कभी नहीं फटती है। सपोर्ट स्ट्रेंथ किसने दिया? कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की वजह से। तो ऐसे लीफ को फाड़ने की कोशिश करना, कोई कोई जगह पे देखना जहाँ पर उसकी वेन्स होगी वो टूटेगी नहीं आसानी से, तोड़ने में मेहनत लगेगी थोड़ा सा, समझ जाना। यहाँ पर कौन से टिश्यू थे जहाँ आराम से फट रहा था, वो पारेन्काइमा थे। जहाँ आराम से नहीं फट रहा है, थोड़ा मजबूत है, थोड़ा मजबूत है, तो कॉलेनकाइमा। यही कहना चाह रहा है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे होता है डाइकॉट प्लांट्स में। इट्स फाउंड आइदर द होमोजेनस लेयर, या तो ये होमोजेनस लेयर की तरह पूरी लीफ को स्ट्रेंथ देगा, हर जगह पाया जाएगा, पूरी लीफ मजबूत हो जाएगी, और इन पैचेज, या फिर पैचेज में होगा, कहीं कहीं पर होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, पैचेज में बोलेंगे। बोले कॉलेनकाइमा सेल या तो पूरे हार होमोजेनस फैली हुई हो सकती है, या फिर पैचेज में भी हो सकती है। It consists of cell which are much thicker at the corner। इसकी स्पेशल कैरेक्टर है कि कॉर्नर पर मोटे होंगे। डायग्राम नंबर 2 देख लो, सेल का कॉर्नर देखो, सिर्फ चारों कॉर्नर देखो, कॉर्नर में मोटा ज्यादा है कि नहीं है, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है, कॉर्नर में मोटा होता है, मच थिकर इन द कॉर्नर, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। जब भी इसका डायग्राम आएगा एग्जाम में तो कॉर्नर देखना, कॉर्नर स्पेशल टाइप का दिखे, मोटा मोटा, समझ जाना कॉलेनकाइमा सेल आप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मच थिकर एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। इसके कॉर्नर पे क्या कौन सा केमिकल चिपका हुआ होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन इसके कॉर्नर पर एक्युमुलेट होते हैं, चिपके हुए होते हैं। Collenchyma cell may be oval, spherical, polygonal और often contain chloroplast। बोल रहा है किसी भी शेप की हो सकती हैं, ओवल शेप की, ये शेप की, वो शेप की दिया हुआ है, तो कई सारे शेप की हो सकती हैं। बोला क्लोरोफिल कंटेन करना किसका मेन काम है? पैरेन्काइमा का। प्रोसेस करना किसका मेन काम है? लेकिन कुछ आपकी कॉलेनकाइमा में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, ऐसा नहीं कर सकते क्लोरेनकाइमा ने, तो इसलिए थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस ये भी करते हैं। मेन उसका काम है, इसके पास भी थोड़ा बहुत क्लोरोफिल होता है, कुछ शेल में होता है। तो बोला दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। मेनली किसमें होता है? अगर पूछा फोटोसिंथेसिस करना मेन किसका काम है, लेकिन अगर वहां पर दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं तो इसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। समझ वाली बात? या पैरेन्काइमा नहीं है और फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल का टिश्यू को ढूंढना है तुमको, तो कॉलेनकाइमा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेन काम है फोटोसिंथेसिस करना पैरेन्काइमा का, लेकिन सेकेंडरी काम कॉलेनकाइमा भी काम करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस है कि नहीं? डायग्राम को देखो बी और बताओ, दो सेल के बीच में कोई स्पेस दिख रहा है आपको? तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इसमें, उसमें कम था, इसमें तो है ही नहीं है। तो इंटरसेलुलर स्पेस absent। They provide mechanical support। कौन सपोर्ट देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग प्लांट पार्ट, जो प्लांट का ग्रोइंग पार्ट है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। एज यंग स्टेम एंड पेट्यूल्स ऑफ लीफ। कहां दिखेंगे यंग स्टेम जो आ रहे हैं? यंग स्टेम हल्के मजबूत होते हैं या बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं? लीफ के कंपेयर में या शॉर्ट के कंपेयर में यंग स्टेम, लीफ बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन यंग स्टेम, पेट्यूल्स थोड़ा मजबूत होते हैं। जिंदा होते हैं कि मरे होते हैं वहां टिश्यू? पेट्यूल्स समझ गए, डंडी। तो लीफ की डंडी है वहां पर यंग स्टेम में, तो ये कौन से टिश्यू होते हैं? यही वाले होते हैं। एकदम हार्ड वाली जगह में पैरेन्काइमा पढ़ेंगे, जहां बहुत हार्ड है। मीडियम हार्ड पर मीडियम वाले टिश्यू में इसको पढ़ेंगे। एकदम सॉफ्ट टिश्यू पैरेन्काइमा। सबसे सॉफ्ट टिश्यू जहां पर है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, लीफ वाली जगह जैसी जगह पे, तो वहां पर होंगे पैरेन्काइमा। जहां पर थोड़ी बहुत हार्डनिंग है, हल्की फुल्की, वहां होंगे कहां पर? पेट्यूल्स में, यंग स्टेम में, उन जगह पर कौन होंगे? कॉलेनकाइमा। और पैरेन्काइमा का नंबर भी आएगा।
तो कॉलन काइमा के बारे में समझ में आया, ये जो बताया हमने, बहुत अच्छी बात है। लिग्निन होता है कि नहीं होता कॉलन काइमा में, स्पेशल क्राइटेरिया देखिएगा, लिग्निन एब्सेंट होता है, लिग्निन नहीं होता। ना पैरेंट काइमा में था ना कॉलन काइमा में लिग्निन का डिपोजिशन। लिग्निन एक केमिकल होता है जो हार्डनेस देता है लकड़ी को, जिसकी वजह से लकड़ी हार्ड है एकदम। देख रहे हो मुड़ रही है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है 1% भी, एकदम हार्ड है, तब आप उसे बैठे हो, वरना बैठते तो झुक जाती नीचे की ओर। जिस लकड़ी में लिग्निन ज्यादा होता है वो लकड़ी उतनी ज्यादा हार्ड होती है। समझ में बात? तो फर्नीचर के लिए सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी होती है? जिसमें लिग्निन सबसे ज्यादा होगा, वो फर्नीचर के लिए अच्छी लकड़ी होती है। तो लिग्निन एक केमिकल है, समझ में बात? जैसे सेलुलोज एक केमिकल है, ऐसे लिग्निन एक केमिकल है। समझ में बात? और लिग्निन आपके पैरेंट काइमा में था नहीं था, कॉलन काइमा में था नहीं था, दोनों में लिग्निन नहीं होता, याद रखिएगा। ना पैरेंट काइमा में था ना कॉलन काइमा में था। लिग्निन केमिकल हार्डनेस देता है, ये देखो लकड़ी इतनी हार्ड है, इसका मतलब इसमें लिग्निन है। फ्लेक्सिबल होती, थोड़ा सा सॉफ्ट होती, तो बोलते कॉलन काइमा से, ऐसे ऐसे करने पे सॉफ्टनेस के साथ मुड़ती, कॉलन काइमा है। और एकदम ही सॉफ्ट होती, इतनी सॉफ्ट भी टूट जाती छूते ही, पैरेंट काइमा था। अब बात करते हैं और आगे, तो आपने क्या समझा कि आपका लिग्निन एब्सेंट होता है, नॉट प्रेजेंट इन कॉलन काइमा। कहां नहीं पाए जाते? कहां पाए जाते पढ़ा दिया हमने, कहां पाए जाते हैं? पेट्यूल्स में, लीफ के यंग स्टेम में। कहां नहीं पाए जाते अब उनको पढ़ लेते हैं। रूट में कभी नहीं पाए जाते, और मोनोकॉट के स्टेम में नहीं पाए जाते। मोनोकॉट प्लांट के स्टेम में और रूट में नहीं पाए जाते कॉलन काइमा। तो कॉलन काइमा सेल कहां एब्सेंट होते हैं? रूट्स में एंड मोनोकॉट प्लांट के स्टेम में। डाइकॉट के स्टेम में होंगे, तो मोनोकॉट प्लांट के स्टेम में नहीं होते हैं और रूट में नहीं होते। दो जगह ऐसी जहां पर आपके कॉलन काइमा टिश्यू नहीं पाए जाते। खत्म हो गया, आगे चल सकते हैं। अगला है स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा के बारे में जान लो कि ये डेड टिश्यू है। पहली बार पैरेंट काइमा जिंदा थे, कॉलन काइमा जिंदा थे, लेकिन स्क्लेरेन काइमा टिश्यू कैसे होते हैं? डेड होते हैं। डेड होते हैं, इसका इकलौता सबसे मजबूत, सबसे मेन काम है मजबूती देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना। इसका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट। क्लियर है? मैकेनिकल सपोर्ट कौन देते हैं? स्क्लेरेन काइमा। ये नैरो होंगे, नैरो सेल होगी, अंदर से पतली सिकुड़ी हुई होगी सेल होगी, या फूली हुई होगी? नैरो होंगी। देख सकते हो आप डायग्राम नंबर सी, नीचे के दो डायग्राम। नैरो सेल है, सेल वॉल मोटा हो जाएगा कि पतला हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। कैसे मोटा हो गया, क्यों हो गया? बहुत सारे केमिकल के चिपकने की वजह से। लिग्निन नाम के केमिकल के चिपकने की वजह से सेल वॉल पे आकर लिग्निन चिपक गया और इसका सेल वॉल बहुत मोटा हो गया। लिग्निन के केमिकल के चिपकने की प्रोसेस बोलेंगे लिग्निफिकेशन हुआ। तो लिग्निफिकेशन की वजह से लिग्निफाइड सेल वॉल होती है इसकी, मतलब लिग्निन चिपका होता है इसकी सेल वॉल पे बहुत सारा, और इसकी वजह से इसकी सेल वॉल बहुत मोटी होती है। हैविंग फ्यू आर न्यूमेरस पिट, इसमें छोटे छोटे पिट होते हैं, बहुत सारे पिट होंगे, पिट छेद। दे आर यूजुअली डेड, जनरली कैसी होती है इसका क्या मतलब? डेड सेल होती हैं। और डेड होंगे तो प्रोटोप्लास्ट होगा कि नहीं होगा? प्रोटोप्लास्ट, आप प्रोटोप्लास्ट समझते हो ना? सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। सेल के अंदर जितना भी चीज होता है सेल वॉल के अलावा, उन सभी चीजों को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट होगा क्या? नहीं होगा, इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा। तो प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट। ये स्पेशल कैरेक्टर याद रखिएगा, डेड है और प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। 3 लाइन तो बिल्कुल याद रखिएगा। लिग्निन पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसके डेवलपमेंट में, स्ट्रक्चर में और ओरिजिन में डिफरेंसेस है, बहुत एक वेरिएशन है। इस हिसाब से स्क्लेरेन काइमा टिश्यू को दो भाग में बांट दिया गया है। कौन कौन से स्क्लेरेन काइमा टिश्यू के अंदर दो पार्ट आ जाएंगे? पहला है स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर। कौन सा फाइबर? स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर। और दूसरा जाएगा स्क्लेरिड्स। दो तरह के होंगे स्क्लेरेन काइमा टिश्यू को, फिर दो भाग में बांट दिए। देख सकते हो डायग्राम नंबर 2 डायग्राम बने हैं।
एक लंबा सा दिख रहा है फाइबर जैसा, इसलिए इसका नाम है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर जैसा पतला है। दूसरा देखो गोल बटन बना है, इसको बोलेंगे स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स है एक और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है। तो फाइबर की बात करते हैं, जितने भी तरह के फाइबर होते हैं प्लांट से, जिनसे फाइबर मिलता है प्लांट से, वो सारे फाइबर यही है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर ही है। वो सारे फाइबर डेड होते हैं, चाहे वो जूट से निकलने वाला फाइबर हो या फिर हेम्प से निकलने वाला हो या किसी और से निकलने वाला फाइबर हो। जूट से निकलता फाइबर, फ्लेक्स के प्लांट से निकलता है, हेम्प के प्लांट से निकलता है, सन हेम्प के प्लांट से निकलता है। ये सभी प्लांट के नाम है जिनसे हमको फाइबर मिलता है। और इनसे मिलने वाला फाइबर एक्चुअली में कौन सा होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस। इसका हम कॉमर्शियल पर्पस से यूज करते हैं। सारे कॉमर्शियल फाइबर जितने भी हम यूज करते हैं वो क्या है? एक तरह के स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। लिग्निन होगा कि नहीं होगा उनमें? हार्ड होंगे कि सॉफ्ट होंगे फाइबर? हार्ड होंगे, लिग्निन पाया जाएगा। डेड होंगे कि लिविंग होंगे सारे फाइबर? आज के बाद कोई भी फाइबर का नाम ले, बोले जूट फाइबर इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? सिंपल टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू? सिंपल टिश्यू है। सिंपल मेरिस्मेटिक एक परमानेंट है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। लिविंग है कि डेड है? मतलब पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, स्क्लेरेनकाइमा? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू कहलाएगा। स्क्लेरेनकाइमा के अंदर कौन सा? फाइबर या स्क्लेरिड्स? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर कहलाएगा। समझ में आई बात? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर कहलाएगा। फाइबर मोटे होंगे कि पतले होंगे? मोटी बॉल तो मोटी होगी लेकिन लंबे लंबे होंगे। फाइबर कह सकते हैं लंबे लंबे, इलांगेटेड होंगे, पॉइंटेड सेल होगी। इसकी सेल कैसी होगी? नोकीली होगी, यानी कि पॉइंटेड होगी। पॉइंटेड सेल होगी पहली बार, इलांगेटेड शेप होगा। समझ गए? थिक सेल वॉल होगी। थिक क्यों होगी? लिग्निन की वजह से। ये सभी साथ आपको दिखाई देंगे, इस तरह कैरेक्टर दिखाई दे, लंबे लंबे पतले पतले दिखाई दे, समझ जाना कि पतले होंगे। सेल वॉल पतली नहीं, सेल वॉल तो मोटी होगी लाइन साइज में। तो लंबे लंबे दिखाई दे, इलांगेटेड शेप में दिखाई दे, तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर बोलेंगे। कोई दिक्कत? और राउंड शेप के दिखाई देंगे तो क्या कहेंगे उनको? स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स आर स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल शेप। इन शेप के दिखाई दे। कौन कौन शेप के? स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल। तो इसे क्या कहेंगे? मारेंगे क्या पर खींच के। स्क्लेरिड्स का बोलेंगे ओवल शेप के हो, सिलिंड्रिकल शेप के हो, ठीक तो होंगे ही, डेड तो होंगे ही, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? इनके अंदर की कैविटी छोटी होगी कि बड़ी होगी? अंदर का जगह स्पेस नैरो ल्यूमेन, ल्यूमेन बहुत छोटा होगा, कैविटी बहुत छोटी होगी। ल्यूमेन या कैविटी मतलब अंदर की जगह देख सकते हो आप डायग्राम में। सेल वॉल में लिग्निन तरह भर दिया है कि जगह ही नहीं अंदर में खाली। These are commonly found in sclerids। कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है फ्रूट बॉल ऑफ नट। नट की फ्रूट बॉल में, वॉलनट देखियो, अलमंड देखियो, उसमें जो हार्ड वाला पत्थर जैसा हार्ड होता है वॉलनट के ऊपर में, या आपने देखा होगा अलमंड खाए हो अलमंड के ऊपर में, तो वो जो पत्थर जैसा हार्ड चीज है वो कौन से टिश्यू है? जिंदा होते हैं कि मरे हुए? डेड सेल होती है और इतनी हार्डनेस देती है, देखो बहुत ज्यादा। बताए ना, एकदम सॉफ्ट टिश्यू दिखे पैरेन्काइमा, मीडियम टाइप के दिखे तो, और बहुत हार्ड हो कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड है। अलमंड देख लेना, बहुत हार्ड होता है बाहर से या सॉफ्ट होता है? तो स्क्लेरिड्स है वो। हाँ सब समझ में आई बात? तो वॉलनट हो गया, अलमंड हो गया, इन सभी में वॉल ऑफ नट बनाने का काम करता है। नट की वॉल बनाने में कौन से बनाया है? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर से या स्क्लेरिड्स से? स्क्लेरिड्स। तो वॉलनट में, अलमंड में स्क्लेरिड्स होता है इतना हार्ड, जिसकी वजह से इतना हार्डनेस है। गुआवा खाए हो? उसके पल्प में जो हार्डनेस आती है बीच में, ठीक है ना, तो बोलते हैं पल्प ऑफ गुआवा। पियर्स, पियर्स मतलब नाशपाती के बीच में जिसमें जो हार्ड हार्ड पार्टिकल निकलते हैं, तो गुआवा में, पियर्स में, सपोटा में, सपोटा मतलब क्या होता है? चीकू। चीकू खाए हो? इनमें जो हार्ड हार्ड मटेरियल जो होता है, पल्प में जो हार्डनेस रहता है, चीकू को ध्यान से देखना भी आकर,
चीकू में हार्ड कुछ रहता है कि नहीं रहता, ध्यान से देखना। देखा है, कंफ्यूज हो गया। अरे वो सीड की बात नहीं कर रहे हैं, पल्प की बात कर रहे हैं, जो खाते हैं हम अंदर, उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे हार्ड पत्थर होते हैं, वो भुटक जाते हैं, बात अलग है। इतने हार्ड होते कि पीसना पीसेंगे नहीं होंगे, चुके नहीं होते, इतने हार्ड होते वो। नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? चीकू खाए हो? जो खाते हैं पोर्शन, पल्प वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, जो हम खा जाते हैं। ना तुम छिलके की बात कर रहे हैं, ना गुठली की बात कर रहे हैं। पल्प में छोटे छोटे बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं बीच में। सॉफ्ट और हार्ड का कॉम्बिनेशन होता है। नहीं समझ पाई? खाया तो तुम्हारी मर्जी है। हार्ड है, छोटे छोटे है ना, छोटे साइज के। बड़े होते तो नहीं खा पाते, अंदर जाते ही नहीं। छोटे होते तो चबाने की जरूरत ही नहीं होती, भुटक करना होता सीधे। समझ गए? तो हार्ड मटेरियल है, और वो स्क्लैरिड्स है। स्क्लैरिड्स कहां मिलेंगे आपको? पल्प ऑफ गुआवा, पियर्स और चीकू। सपोटा मतलब चीकू ही होता है, सपोटा। सीड कोड ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम का जो सीड कोड होता है, सीड कोड ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम मतलब दालों का, दालों के ऊपर जो कोट होता है, छिलका होता है दालों के ऊपर, बहुत हार्ड होता है। देखा होगा तूर, देखी है? तूर के ऊपर छिलका लगा हुआ देखा है? सॉफ्ट होता है क्या? बहुत हार्ड होता है। तो वो जो सीड लेग्यूम मतलब दालों के ऊपर जो पॉड में लगा, सॉरी लेग्यूम के ऊपर जो कोट है, सीड कोट है, वो भी बहुत हार्ड होता है, स्क्लैरिड का बना होता है। चाय की पत्ती देखी किसी ने? ये वाली नहीं, जो आपके वाली दिखती है पेड़ में लगी हुई, लीफ ऑफ टी देखी है? बहुत सॉफ्ट होती क्या वो पत्तियां? हार्ड होती हैं। और इतनी हार्डनेस उसमें क्यों से आती है? स्क्लैरिड्स की वजह से। तो रिपीट करें, स्क्लैरिड कहां मिलेंगे आपको मालूम चल गया? और स्क्लैरिड कार्बोनेस फाइबर कहां मिलेंगे वो मालूम चल गया? चलेगा। स्क्लैरिड्स कहां मिलते हैं मालूम चल गया आपको? कहां? फ्रूट बॉल ऑफ नट, पल्प ऑफ फ्रूट्स, और कोट ऑफ लेग्यूम, और लीफ ऑफ टी। स्क्लैरिड का प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन। मेन काम क्या है? स्क्लैरिड कार्बोनेस फाइबर के बारे में बताते हैं। कॉमर्शियल फाइबर जितने बिकते बाजार में वो सारे क्या है? स्क्लैरिड कार्बोनेस फाइबर। इतनी से बताए थे। अब जाना कॉटन, कॉटन में तो फाइबर है। कॉटन फाइबर क्या स्क्लैरिड कार्बोनेस फाइबर है? ट्रू फाइबर है या फॉल्स फाइबर है? क्यों फॉल्स फाइबर बोलेंगे? स्क्लैरिड कार्बोनेस फाइबर ये भी है, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, लिग्निन नहीं पाया जाता। तो याद रखिए, कॉटन जो फाइबर है उसमें लिग्निन नहीं होता, इसलिए इसको